मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुरा में मधु नाम की लड़की रहती थी। वह साधारण सी मगर बहुत होशियार और मेहनती थी। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। गांव में सुविधाएं कम थीं, मगर मधु की आंखों में बड़े सपने थे। वह पढ़ लिखकर अपने गांव को आगे बढ़ते देखना चाहती थी। मधु पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जब उसने 5वीं पास की तो उसके शिक्षक ने उसके माता पिता को समझाया कि वह बहुत तेज है और उसे आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मगर पिता बोले, हम गरीब लोग हैं, लड़की की पढ़ाई पर इतना खर्च नहीं कर सकते। मधु निराश तो हुई, मगर उसने हार नहीं मानी। वह रोज खेतों में काम करती, घर के सारे काम निपटाती और फिर अपने पुराने पाठ याद करती। एक दिन गांव में एक स्वयंसेवी संस्था के लोग आए, जो गांव की बेटियों को पढ़ाने के लिए मदद कर रहे थे। उन्होंने मधु की लगन देखी और उसे छात्रवृत्ति दिलाने का वादा किया। जब ये खबर गांव में फैली तो कई लोग ताने मारने लगे, लड़कियों का काम चूल्हा चौका है, पढ़ाई लिखाई नहीं। लेकिन मधु ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने शहर के स्कूल में दाखिला लिया और दिन रात मेहनत से पढ़ाई की। शहर जाकर पढ़ना आसान नहीं था। उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि बस का किराया देना संभव नहीं था। कई बार वह बिना खाना खाए स्कूल जाती, मगर कभी शिकायत नहीं करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने स्कूल में टॉप किया और आगे कॉलेज में भी छात्रवृत्ति के सहारे पढ़ाई की। कुछ सालों बाद वह एक सरकारी अधिकारी बनी। जब वह पहली बार गांव लौटी तो वही लोग जिन्होंने उसे पढ़ाई के खिलाफ ताने मारे थे, अब गर्व से उसका स्वागत कर रहे थे। मधु ने गांव के लिए बहुत कुछ किया। उसने वहां एक नई स्कूल खुलवाने में मदद की, जिससे अब गांव की लड़कियां भी आगे पढ़ सकें। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सीख: मधु की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।